हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किए थे वो थे इरेटोस्थनीज थे। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो वो विद्वान है एच बैरोज। एच बैरोज थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता पेंसल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा। तो वारेनियस ने ऐसा कहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो ये है कोपरनिकस को। किसको? कोपरनिकस को। सो गाइस, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल पे अगर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स जरूर करें। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किए थे वो थे केपलर। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में 21 जून को अगर आप देखेंगे तो अर्धरात्रि मतलब आधी आधी रात्र को सूर्य दिखाई देगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सौर मंडल की खोज किसने की। तो सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल के जन्मदाता जो हैं वो सूर्य हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जाता है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो उपसौर कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल की संख्या होती है वो 89 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होती कहलाती है उसे कहा जाता है अभिनव तारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के जो सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो आपको बता दूं, बुध जो ग्रह है वो सबसे निकट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो 88 दिन लेता है। कितना समय लगता है? 88 दिन। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का जो अत्यधिक तीव्र ग्रह है वो बुध है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो वो है शुक्र और बुध। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस ग्रह
को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम को तारा कहा जाता है और ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, हर बार रिपीटेड है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो आपको बता दूं शुक्र ग्रह की पूजा वो देवी के रूप में करते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वेस जो थे उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो निफे किसमें? निफे में होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल मतलब पागल होता है, मेटल कहा जाता है इसे, मेटल में पाया जाता है। तो मेटल में कितना परसेंट पाया जाता है? 68% पाया जाता है। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बता दूं एल्युमिनियम जो तत्व होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% पे पाया जाता है। सो गाइस आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो कि जीके जियोग्राफी से था, मतलब कि भूगोल से था। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक्स। सो गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।